नमस्ते। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव देवी पार्वती के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देने लगे हैं। देवी जानना चाहती थीं कि शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या शिव किसी रूप में सीमित है या फिर वे शुद्ध चेतना है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। भगवान शिव अब इस सत्य को उजागर करने वाले हैं। आइए 9वां और 10वां श्लोक विस्तार से समझते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जो लोग इस संसार को ही अंतिम सत्य मानते हैं उनके लिए यह केवल एक भ्रम है। यह माया के जाल की तरह है, जैसे एक सपना या आकाश में दिखने वाला गंधर्वों का महल। ध्यान के लिए, जो लोग बाहरी कर्मकांड में फंसे हुए हैं उनके लिए कुछ रूपों और विधियों का वर्णन किया गया है, लेकिन जो व्यक्ति इन सीमित कल्पनाओं से परे देखता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। यहां भगवान शिव समझा रहे हैं कि यह सारा संसार एक माया है। लोग इस भौतिक जगत को ही अंतिम सत्य मानते हैं, लेकिन यह स्वप्न के समान अस्थायी है। गंधर्व नगर मृग तृष्णा का उदाहरण देते हुए शिव बताते हैं कि जिसे हम वास्तविक समझते हैं वह केवल एक दृष्टिभ्रम हो सकता है। अब सवाल उठता है, अगर यह संसार भ्रम है तो फिर क्या वास्तविक है। भगवान शिव आगे समझाते हैं कि कुछ लोग सत्य को खोजने के बजाय बाहरी पूजा और कर्मकांड में ही उलझे रहते हैं। उनके लिए कुछ ध्यान विधियां और पूजा पद्धतियां दी गई हैं ताकि वे धीरे धीरे गहरे सत्य तक पहुंच सकें। लेकिन जो व्यक्ति इन सीमित कल्पनाओं से परे देखता है वही सीधे शिव तत्व को अनुभव कर सकता है। यही तंत्र मार्ग की शिक्षा है। सच्चाई को केवल पुस्तकों या बाहरी कर्मकांड में मत ढूंढो, बल्कि इसे स्वयं के भीतर अनुभव करो। सत्य को केवल बाहरी पूजा से नहीं, अनुभव से समझना होगा। हमारा जीवन भी एक स्वप्न जैसा है। इसे सत्य मानकर भटकने की बजाय शिव तत्व को खोजने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति बाहरी कर्मकांड में ही उलझा रहता है वह सच्चे आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। क्या आपने कभी ध्यान में ऐसा अनुभव किया है जहां संसार की माया स्पष्ट रूप से दिखी हो? कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में शिव बताएंगे कि वास्तविक ध्यान क्या है और शिव को सीधे कैसे अनुभव किया जाए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।